नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में देखिए, एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। उसके बाद वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सडनली इस स्टॉक में लगभग 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि आज के दिन इस स्टॉक में 2%, 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। इस चीज़ को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो कि हो सकता है कि सेलिंग करने की बात करें। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल करना नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि बताने चाहिए दोस्तों, कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट देखने को मिले, कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे, बहुत सारे ब्रोकरेज इसके एंटी में जाने के बाद भी आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक ने उस टाइप का रिजल्ट पेश किया है कि जिस टाइप से मतलब कंपनी अपने आप को सर्वाइव करती है और एकदम ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए भी रेडी है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस स्टॉक को 1900, 1800 मतलब कि टारगेट भी दिया अपने अपने लेवल पे। लेकिन जो मेरा टारगेट है दोस्तों, ये कंपनी हो सकता है कि जल्द से जल्द 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो क्या भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन तो 1.5% आपको ये गिरावट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अगर ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2-2.5% के आसपास है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से एक सेकेंड ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 3.25%, 3.5% के आसपास स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। कंपनी जिस टाइम मतलब गैप अप ओपन होती है, लगभग 1532 रुपये की प्राइस पे कंपनी जाती है। उसके बाद 1465 के लेवल तक के भी मतलब लेवल को भी कंपनी टच करती है। हालांकि क्लोजिंग की बात करें तो 1487 रुपये, 88 रुपये के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। उसके बाद भी 1.5% के ऊपर, 1.5% के आसपास स्टॉक पे गिरावट देखने को मिली है। हालांकि तो मार्केट ही आज के दिन इसी डायरेक्शन में चला, मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। उस हिसाब से कंपनी का जो पी है, लगभग 75 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे 1764 का कंपनी का हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कंपनी ने एस्टीमेशन भी बीट किया है। कहने का अर्थ क्या है कि जो कंपनी का रिजल्ट था, जो एक्सपेक्टेशन था, मार्केट जो इससे एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ किया। लगभग आप देख सकते हैं कि 6 के आसपास इनका मतलब जो 5.94 के आसपास ईपीएस देखने को मिलता था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का, एनालिस्ट का, कि अगर ये नहीं आता है तो हम कंपनी में एक पिटाई कर देंगे, मतलब कि स्टॉक में गिरावट दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कंपनी मतलब कि दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट, ब्रोकर्स इस कंपनी का इंतजार कर रहे हैं कब गिरावट न मिले और कब हम इस स्टॉक को बाइंग करें। उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। और वहीं पे देखा है तो मार्केट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव न्यूज भी आते रहते हैं। सरप्राइज कंपनी ने किया। यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखें 1300 का एक्सपेक्टेशन था, जो कि 1320 के आसपास कंपनी ने मतलब पे किया, तो ये भी देखा है तो एक सरप्राइज ही है। अभी तक का जितना भी क्वार्टर कंपनी ने पेश किया दोस्तों, सब में कंपनी ने ईपीएस एस्टिमेशन सारा कुछ जो कि अभी तक बीट करती जा रही है। यहाँ पे रिजल्ट भी आप देखें दोस्तों तो एक अच्छा खासा मतलब हेल्दी रिजल्ट भी कंपनी पेश करती है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी शेयर लगभग 7% ड्यूरिंग द रिजल्ट, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे। उसके बाद 47% का पैट में ग्रोथ देखने को मिली, जिसके बाद 7%, 8% की तेजी भी देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगभग 50% का जंप देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी। इसको भी अगर आप देखेंगे मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारा मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आते रहते हैं। लेकिन निगेटिव का इतना कुछ खास इंपैक्ट शॉर्ट टाइम के लिए पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव का एक लॉन्ग टाइम में इंपैक्ट पड़ता है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है। फिर भी देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब बिटवीन द 18 से 22% के आसपास कंपनी ने एक फाइनल डिविडेंड भी पेश किया है। फाइनल डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो मतलब कि 4.5 रुपये, 4 रुपये 60 पैसे के आसपास कंपनी ने डिविडेंड पे किया, जो कि 46%, जो कि 4 का शायद इसका फेस वैल्यू देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग इसका जो कि मतलब डिविडेंड देखने को मिलता है। हालांकि 29 तारीख को कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, 18 से 22% के आसपास कंपनी का मार्जिन देखने को मिला। आईटी इस समय जो कि मतलब जिस टाइप से आईटी में एक स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट अच्छी तरह से मतलब ग्रो हो रहे हैं। और स्टॉक में देखा था मार्जिन भी इनका जो कि राइज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी राइज हुआ है, सारा कुछ मतलब अच्छा है दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही चीज़ है कि अभी हो सकता है कुछ समय के लिए ये कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसके रिजल्ट 3 तारीख को देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही जो भी डिसाइड होना रहेगा वो मतलब होगा अपने हिसाब से। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कुछ कंपनी की एजीएम की बात करूँ तो मतलब डिविडेंड जो मिलेगा 4 रुपये 60 पैसे का, वो एजीएम कंडक्ट होने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं मतलब जो इनका रिटर्न है दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं जेपी मॉर्गन, जेएम फाइनेंशियल की बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट मतलब कि जो कि बाइंग की रेटिंग दी है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 2030 रुपये का टारगेट दिया है आफ्टर Q4 का, जो कि मतलब इनका अपकमिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी
ऊपर ही जाने वाली है। बहुत सारे ब्रोकर्स भी इस स्टॉक से अभी ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना यही दोस्तों कि हो सकता है कि अगर टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो इस स्टॉक में और भी पैसा बढ़ते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय में ऊपर ही जाने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजी की, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स डोमेस्टिक लेवल के हों चाहे मतलब ग्लोबल लेवल के हो, तो उन्होंने जो कि मतलब इस स्टॉक में निगेटिव कमेंट्री की थी। उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि एफआईज ने बाइंग किया, जो कि जेपी मॉर्गन की बात करें शायद उन्होंने ही शायद कमेंट्री किया था। कोई एक तो ग्लोबल ब्रोकर था, मुझे पता नहीं, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कमेंट्री किया था दोस्तों। तो फिर उसके बाद स्टॉक लगभग 12% गिरा था, लेकिन उन्होंने चलो सेलिंग किया तो उसकी वजह से गिरा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल की बात करें, शायद कोटक ने इसका जो कि मतलब कमेंट्री किया था, उस समय पे भी ये स्टॉक लगभग उतना ही परसेंट गिरा था जितना जो कि जेपी मॉर्गन के टाइम में गिरा था। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि उन्होंने तो बाइंग किया। तो मेरा मानना ये दोस्तों कि जिनके पास भी है, आप चाहे तो इस स्टॉक को भी होल्ड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना चाहता है, तो मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बाइंग कीजिए, लेकिन हाँ, आपके पोर्टफोलियो में अगर ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। गिरावट में आपको सेल नहीं करना है। उस हिसाब से अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी को देखें दोस्तों, जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लगभग 3 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो 44% 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये भी एक पॉजिटिव सीन है। हालांकि कंपनी के हाई की बात करें तो फरवरी महीना 2024 में ही कंपनी ने हाई लगाया था। अनाउंसमेंट दोस्तों इतना कुछ खास देखना है नहीं, कंपनी ने रिजल्ट पेश कर ही दिया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को टच करे, क्योंकि अभी जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट को देखने के बाद अपना जो बाइंग का रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। कंपनी आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के लेवल को, हालांकि हमने टारगेट पहले से ही दे दिया, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। हाँ, और भी अगर गिरावट होती है, जो कि अभी डाउन साइड का हमने 1300 रुपये दिया है दोस्तों, तो अभी ये कंपनी 1300 तो मुझे नहीं दिख सकता, क्योंकि हो सकता है कंपनी के रिजल्ट जिस टाइम पे देखने को मिले थे, एक तेजी भी देखने को मिली थी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी ने रिजल्ट भी पेश किया था। बहुत सारी कंपनियां रिजल्ट पेश करती, लेकिन अभी आप अगर 1 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी रिकवर है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 22%, वाई टू डेट में देखेंगे तो कंपनी फ्लैट कारोबार करे। 1 महीने की अगर बात करूँ, माफ़ करना, 1 साल में लगभग 60% है। 5 साल की बात करें तो लगभग 1300-1400% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। देखिए, जो भी ब्रोकर्स इस कंपनी का डाउनग्रेड करते हैं उनका कोई भी लॉजिक नहीं होता दोस्तों। बस उनका एक ही लॉजिक होता है, कंपनी जिस टाइप से भाग रही है उस टाइप से नहीं भागना चाहिए। तो ये कोई सेंस नहीं है। आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।